हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय बल ने पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला कमांडो इकाई यानी कि ऑल विमेन कमांडो यूनिट शुरू की। इसमें अगर हम लैंगिक समानता की बात करें तो दोस्तों सभी लोगों के लिए समान अधिकार, अवसर और जिम्मेदारी, और अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय लेने के अधिकार और क्षमता देना। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम महिला कमांडो इकाई के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर महत्व की बात करें तो दोस्तों CISF यह पहल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। और अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो दोस्तों महिला कर्मियों के पहले बैच को मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 8 सप्ताह का कठोर और उन्नत कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें शारीरिक फिटनेस, हथियार प्रशिक्षण, लाइव फायर अभ्यास और रैपलिंग शामिल है। इसी प्रकार से इसमें दोस्तों 100 महिलाओं को जो है ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है। प्रत्येक बैच 30 महिलाओं का है, जिसमें दोस्तों पहला बैच जो है वह संपन्न हो चुका है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो दोस्तों दूसरे बैच की जो है ट्रेनिंग चल रही है। और इसी प्रकार से अगर हम इसके भूमिका की बात करें तो दोस्तों इन कमांडो को प्रशिक्षण के बाद मुख्य रूप से हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल और स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में अग्रिम पंक्ति के कार्यों में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम लक्ष्य की बात करें, यह कदम बल में महिलाओं की भागीदारी को 10% तक बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यानी कि दोस्तों बल में अगर हम बात करें तो इस समय सेनाओं में महिला का जो भागीदारी है वह लगभग 8% है। इसको दोस्तों 10% करने का जो है लक्ष्य है। इसी के साथ यह पहल भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान परिचालन भूमिकाओं में समान अवसर देने का एक ऐतिहासिक संकेत है। कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अभी तक क्या था कि जो सुरक्षा बल हैं उसमें खासकर पुरुषों का बोलबाला होता है। यह पहला ऐसा अवसर है जब कोई बटालियन बनाया गया है जिसमें महिलाएं केवल रहेंगी। तो यह दोस्तों भारत के लिए पहला अवसर है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की बात करें तो भारत के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। अगर हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात करें तो आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 सुरक्षा बल आते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है दोस्तों भारत के अंदर यानी कि आंतरिक मामले जो होते हैं उनको संभालना होता है। आप लोग देख सकते हैं नाम है और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और इनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, इसके बारे में जो है चर्चा की गई है। और एक आता है दोस्तों भारतीय सेना। जो भारतीय सेना होती है मुख्य रूप से जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती हैं, ये तीनों दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है जो इसमें 7 बल हैं, ये मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको देखते हैं। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उनका काम क्या होता है दोस्तों, जो बाहरी समस्याएं आती हैं जैसे युद्ध वगैरह होता है तो इन तीनों सेनाओं का जो है काम होता है। और अगर हम इसी के साथ CISF की बात करें तो इसका मुख्य कार्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी उपक्रमों, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और संवेदनशील सरकारी भवनों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा, भाईचारा है। यह देश के आर्थिक और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से दोस्तों CISF एक विशेष सुरक्षा बल है जो देश के आर्थिक और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है, जबकि अन्य
सीआरपीएफ जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आप लोगों ने लिस्ट में देखा होगा। तो दोस्तों सीमा और आंतरिक कानून व्यवस्था संभालते हैं। और अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो इन सभी से अलग है, क्योंकि यह सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्य दायित्व बाहरी खतरों से देश की जो है रक्षा करना है। तो इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारत ने अपनी किस नीति के तहत देश का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।